जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बंगला मंठार में मौजूद हूँ। बंगला मंठार बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। आप देख लें, देही मरकज़ सेहत में एम्बुलेंस भी नहीं है। इसके अलावा बंगला मंठार की आवाम के लिए रेस्क्यू 1122 के सब ऑफिस का क़याम जो है वक्त की ज़रूरत है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी हाँ, बंगला मंठार सोच हकूक़ पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जो आबादी है कम से कम 100 चक इस इलाके में लगते हैं और यहाँ पर 1122 का क़याम नहीं है और देही मरकज़ जो बंगला मंठार में है वहाँ पर भी एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को पेशेंट को यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 40 किलोमीटर के फासले पर रहीम यार खान है बंगला मंठार से और 20 किलोमीटर के फासले पर सादिकाबाद है। लिहाजा गुजारिश ये की जाती है कि बंगला मंठार में 1122 का सब ऑफिस ज़रूर होना चाहिए ताकि लोगों को ये सहूलतें मिल सकें। जी, मेरे साथ यहाँ पर एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, यहाँ पे एम्बुलेंस का होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है, इमरजेंसी फ़ोन करते हैं तो कम से कम कहते हैं कि हम 1 घंटे में पहुँचेंगे या आधे घंटे में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे अगर अपनी एम्बुलेंस यहाँ पे होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे काफ़ी क्वार्टर फारिग हैं, तो यहाँ पे एम्बुलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। 1122 का दफ्तर दिया जाए, यहाँ पे मकसद उनकी बहुत ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है। हम या तो इस मुल्क के शहरी नहीं है या ये मंठार शहरों में नहीं गिना जाता। ये भी एक शहर है, कोई छोटा कस्बा तो नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं तो फ़ोन करके मरीज़ को वहाँ पे झोलियों में लेके उठाए रखते हैं कि मोटरसाइकिल वाला आता है, उससे कहते हैं कि आप हमें मंठार तक ले जाएं, या गाड़ी आ रही है वो आपको ले जाएगी। घंटा घंटा मरीज़ को लेके वहाँ पे लोग पड़े रहते हैं। किसी मरीज़ की जान चले जाती है और कोई मरीज़ कोमा में चला जाता है। जी, शहरियों का यही कहना है कि बंगला मंठार में रेस्क्यू 1122 का सब ऑफिस वक्त की अहम ज़रूरत है। जी।